तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को डाउट किलर सीरीज पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लॉक के पार्ट 1 के ऊपर बात करी थी। आज हम पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा आर हैंड को किस तरीके से टैकल करते हैं। बहुत परेशान करता है आर हैंड, लोगों को समझ में भी नहीं आता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। धीरे धीरे करके इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से बता से सुनते जाइए। अभी हम लोगों को बात करनी है किसके ऊपर? आर हैंड के ऊपर। तो आर हैंड में ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आता है? देखो भाई, तो अब यहां पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दो स्पीड ऑफ आर हैंड। स्पीड ऑफ आर हैंड यानी घंटे की हाथ की गति क्या होगी, हमें यह जानना है। तो स्पीड ऑफ आर हैंड अब हम देखेंगे यहां पर क्या होगा। ठीक है, और ये हमने एक घड़ी बना ली। यहां पे हमने मान लिया कि ये हमारा घंटे का हाथ है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होता है। क्या होता है भाई? गति अपॉन समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो काम हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में करा था, इसी के साथ साथ एक आग्रह भी है कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो, ताकि आपको पार्ट 2 काफी हद तक समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो इधर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां पर कितना लेंगे? तो जो काम हम लोगों ने पहले बार में करा था वही काम हम लोग करेंगे। भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 360 डिग्री। अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा? तो जब ये यहां से शुरू करने वाला था तो 00 आर था, और जब ये पूरा घूम करके आया तो देखो कई लोग कहेंगे 24 घंटे। 24 घंटे घड़ी नहीं होती, घड़ी 12 घंटे की होती जो 2 बार घूमती पूरे दिन में। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 12 घंटे। यानी हम यहां पर कितना लिखेंगे? 360 डिग्री चलने में इसको कितना टाइम लगा? तो आप कहोगे इसको टाइम लगा 12, यानी 12 घंटे। अगर हम इसको काटें यहां पे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आर हैंड की स्पीड क्या आई है, तो आप कहोगे आर हैंड की स्पीड आई है 30 डिग्री प्रति घंटा। कितनी आई है? 30 डिग्री प्रति घंटा। क्या कहानी यहां पर खत्म हो जाती है? कैसे? अभी देखो जरा, मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, जरा उसको सोचना। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि घड़ी में 3 बजे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मिनट की सुई आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, अब 3:30 हो गए। ठीक है, तो जब 3 बजे थे तो आपके घंटे की सुई इस तरीके से थी। ठीक है, क्योंकि 3 यहां पर होता है। तो क्या जैसे ही 3:30 बजे आपने देखा होगा घंटे की सुई भी थोड़ी 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 हिल गई होगी? ये क्यों हिली? ये इसलिए हिली क्योंकि घंटे की सुई का जो मान होता है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर हैंड, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड पर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हैंड डिपेंड करता है किस पर? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड पर। कल की क्लास में मैंने बताया था कि मिनट हैंड का जो मान होता है वो आर हैंड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका उल्टा आर हैंड का जो मान होता है वो मिनट हैंड पे डिपेंड करता है। तो यहां पे नोट बना करके लिखो कि जो भैया घंटे की सुई का जो मान होता है यानी आर हैंड का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी मान होता है, आर हैंड का जो मान होता है वो मिनट हैंड के मान पर, मिनट हैंड के मान पर निर्भर करता है। समझ आई बात? और जैसे ही ये बात हमें समझ में आ गई, वैसे ही अब हम देखेंगे कि यहां पर एक पन्ना और जुड़ जाएगा स्पीड ऑफ आर हैंड की कहानी में। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ आर हैंड अभी अधूरा है। अभी तो आपने सिर्फ वो स्पीड ऑफ आर हैंड निकाल ली है जो पर घंटे होती है। जैसे 12 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, फिर 12 हो गया। तो घंटे की सुई आपने ऐसे निकाली, और जो हल्की 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 घूमती वो भी तो जोड़ोगे कि वो नहीं जोड़ोगे? तो इतना लिखने के बाद अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ आर हैंड पर मिनट। अभी हम लोगों ने क्या निकाला? स्पीड ऑफ आर हैंड पर आर। अब हम क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ आर हैंड पर मिनट। तो यहां पे लिखो जरा मेरे साथ, यहां पे लिखो स्पीड ऑफ आर हैंड पर मिनट। स्पीड ऑफ आर हैंड पर मिनट ये कितना होगा? और ये कितना होगा इसके लिए हम कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो करा है वही देखेंगे। देखो यहां पर, अगर हम यहां पर देखें तो हमें यह पता है 30 डिग्री पर आर है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में कितना डिग्री हो गया भैया? 1 घंटे में हो गया 30 डिग्री। ये बात समझ में आई?
1 घंटे में कितना हो गया, तो 1 घंटे में हो गया 30 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 मिनट होते हैं, हाँ या ना? तो 60 मिनट में भी कितना हो गया ये 30 डिग्री। अरे यार 1 घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री, बात तो एक ही है। तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहोगे 1 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री बटे में 60, और अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। कितना, आधा डिग्री। तो आप बोलोगे स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई आधा डिग्री प्रति मिनट, आधा डिग्री प्रति मिनट। अगर आपको स्पीड ऑफ आर हैंड नहीं समझ में आया होगा तो अब आ जाएगा। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ आर हैंड, घंटे की सुई की गति क्या होती, तो आप कहोगे सर 1 नहीं 2 होती हैं, 1 प्रति घंटा 1 प्रति मिनट। प्रति घंटा होती है 30 और प्रति मिनट होती है आधा। तो कभी भी अगर हमसे घंटे की सुई की गति या स्पीड ऑफ आर हैंड पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 2 होती, दोनों को जोड़ करके आंसर निकालेंगे। तो एक तो ये आ गई और एक हमारी ये आ गई, ठीक है, एक हमारी ये आ गई और एक हमारी ये आ गई। यानी अब हम निकालने में सक्षम हो गए। अब अगर हमसे कोई पूछे स्पीड ऑफ आर हैंड क्या होगा तो हम बताएंगे स्पीड ऑफ आर हैंड क्या होगा। तो हम बोलेंगे भैया 30 डिग्री जितने घंटे चले उतना, क्योंकि प्रति घंटा है तो जितने भी घंटे चले हो, प्लस आधा डिग्री जितने मिनट चले हो उतना, प्लस आधा डिग्री जितने मिनट चले हो उतना। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसी पर आधारित 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस छोटी सी क्लास को यहीं पे एंड अप कर देंगे, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर घड़ी में समय हुआ है 3:40 तो बताओ आर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? आर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? ये आपका क्वेश्चन। आर हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये फॉर्मूला उठा करके रख देना है। यहां पे 30 डिग्री गुणा घंटा कितना है 3, प्लस 40 डिग्री गुणा मिनट कितना है आधा, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि उन अभ्यर्थियों को अब ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो क्लॉक एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, लोग बहुत बोरियत से पढ़ाते हैं, है ना, लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको मन में थोड़ा दिखने लगा होगा कि हाँ भाई देखो 3:40 है ना, इमेजिन करो कैसे हुआ होगा 3:40, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ होगा कि ये रहा 3, यहां पे 3 आता है तो ये थोड़ा सा यहां पर आ चुका होगा, और 40, ये 45 है और ये 40 है तो ये यहां पर आ चुका होगा। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिनट हैंड कितना आर हैंड कितना चला होगा, तो आप रेफरेंस यहां से मानोगे ना, यहां से मानोगे तो आप बोलोगे कि भाई देखो सबसे पहले तो वो 1 पर आया होगा, फिर वो 2 पर आया होगा, फिर वो 3 पर आया होगा। तो जब वो 3 पे आया होगा तो 90 डिग्री तो चल ही चुका होगा, ये देखो 90 डिग्री तो चल ही चुका होगा। लेकिन क्योंकि ये जो मिनट हैंड 40 चल चुका है, इस वजह से अब हमारे घंटे की सुई 3 पे नहीं बल्कि 3 से आगे बढ़ चुकी, 4 के पास पहुंचने वाली है। तो इसका मतलब ये जो वो चला है एक्स्ट्रा, ये वो जो चला है एक्स्ट्रा, ये चला है ये मिनट की वजह से। तो यानी 90 में 20 जोड़ दिया तो क्या आंसर आएगा 110। या तो घड़ी ऐसे चलती कि 3 बजे इतना है, अब चाहे 3:30 हो, 3:45 हो, 3:51 इतनी ही रहेगी, जैसे ही 4 बजे का खट्ट से ऐसे आ जाएगी। तो हम कहते कि भाई फिर जो भी है 30 से ही मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसे घड़ी चलती नहीं है ना, तो हमें भी इस तरीके से ही चलाना पड़ेगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा क्या आपको आज का ये मेथड समझ में आया, और आया तो एक छोटा सा होमवर्क उसके साथ ये क्लास में खत्म कर रहा हूं। होमवर्क ये है कि आपको बताना है 4:15 PM पर आर हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका एक लौता क्वेश्चन,
जिसका आपको आंसर करना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पूरे क्लॉक के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो हमारे साथ, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इसी के साथ मैं मानस मिश्रा साइन आउट करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्वर में। और अगले डाउट सॉल्वर का टॉपिक होगा कैलेंडर का रेपिटेशन। बहुत लोग परेशान होते हैं, और मैथ्स में शुरू करूंगा साधारण ब्याज के ऊपर, कब पैसा डबल होता है, कब पैसा ट्रिपल होता है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कच्चा चबा जाओगे, देखते ही उड़ा दोगे गोली। सो टिल देन बाय, टेक केयर। सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।